हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूपी सर। मैंने आपको असमिका में दो प्रमेय पर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पहला मैंने पढ़ाया किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। फिर मैंने पुनः उसका विलोम पढ़ाया, प्रमेय 1 का विलोम पढ़ाया कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है। और फिर मैंने आपको आज तीसरा प्रमेय पढ़ाना जा रहा हूँ, लेकिन प्रमेय के काउंटिंग से दो ही देखा जाए क्योंकि दूसरा विलोम था। तो उसमें मैंने लिखा, मैं इसमें मुझे पढ़ाना है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्रमेय 2 में मैंने लिख रखा है किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किताब में से इस तरह से भी लिखता है किसी त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैंने लिखा रखा है, माना दिया है एक त्रिभुज ABC, माना दिया है एक त्रिभुज क्या ABC, और केवल ABC है। आपको इसमें एक रचना नाम की पद बढ़ानी पड़ेगी। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दो भुजाओं को ले ले, अगर AB और BC ले ले तो AB और AC ले ले तो BC से बड़ा होगा। तो अगर हम ले लें तो AB प्लस BC ले लें, AB प्लस BC ले लें तो AC से बड़ा होगा। पुनः AC प्लस BC ले लें तो AB से बड़ा होगा। AC प्लस BC ले लें तो किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। पुनः अगर मैं AB और AC ले लूं तो वो BC से बड़ा होगा। AB प्लस AC ले लूं तो किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। तीन कंडीशनें, तीन टर्म हो सकती हैं और तीनों टर्म के अनुसार हमारा ये काम होगा। तो इसमें मैंने एक बात बढ़ा दूं, मैं देखिए उत्पत्तियां लिख रखा था, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। तो फिर हमको एक रचना करनी पड़ेगी क्योंकि बिना रचना के पूर्ण नहीं हुआ। तो मैं इसे एक रचना कर रहा हूँ। और रचना क्या करना है, बहुत आसान रचना है। चलिए मैं आपको सेट कर देता हूँ। रचना क्या है मेरा, देखिए मार्कर मेरा नहीं आ रहा। एक रचना क्या है मेरा, 1 मिनट, ब्लू मार्कर मेरा मिल गया। मेरा रचना क्या है, रचना ये है कि त्रिभुज ABC में AB को बिंदु D तक, AB को कहां तक, बिंदु D तक, कहां तक, बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर BD, BC बराबर BD, ये BC बराबर होगा किसके, BD के, और B को D को, सॉरी क्षमता, और D को C से मिलाया। और D को C से क्या किया, मिलाया। रचना में फिर लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB भुजा को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया, बिंदु D तक क्या इस प्रकार बढ़ाया, मनमौजी नहीं बढ़ाया, शर्त के अनुसार, एक नियम, एक कायदे कानून के अनुसार बढ़ाएंगे। इस प्रकार बढ़ाया कि BD बराबर किसके, BC के। इस प्रकार BD बराबर किसके, BC के, तथा CD को मिलाया। CD को क्या किया, मिलाया। BD बराबर BC, अगर मैं इसमें नामकरण कर दूं, ये हमारा कोण 1 बन गया, ये मेरा कोण 2 बन गया, और ये मेरा कोण 1 बन गया, ये कोण 2 बन गया, ये मेरा कोण 3 बन गया। तो सिंपली सी बात है कि आपको सोच सकते हैं कि मिलाया तो BD बराबर किसके, BC के, BD बराबर किसके, BC के, सॉरी क्षमता, इसे कोण 3 की जगह पे इसे कोण 3 कर दीजिए।
इसे कोण 3 कर या जब BD बराबर, तो जब BD बराबर BC के तो कोण 3 बराबर कोण 2 के। वजह समान भुजा के सामने कोण समान होता है, चूंकि समान भुजा के सामने के कोण समान होता है। इसे समीकरण 1 अनाउंस कर लेंगे। उपपत्ति में चलें। उपपत्ति में चले तो उपपत्ति में कुछ खास नहीं है, 2-3 लाइन का है बस। त्रिभुज BCD में त्रिभुज क्या BCD में जब BD बराबर BC के, जब BD बराबर किसके BC के, तो कोण 3 बराबर कोण 2 के। तो कोण 3 बराबर कोण किसके 2 के। कोण 3 बराबर कोण किसके 2 के। तो हमें करना ये है या कर देना है कोण 3 बराबर कोण किसके 2 के। वजह वही रचना से वजह क्या है, रचना से। पुनः त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज किसमें ABD में, पुनः त्रिभुज क्षमता ABD नहीं ACD में, पुनः त्रिभुज AC क्या D में, पुनः त्रिभुज बड़े वाला त्रिभुज AC क्या D में। ACD में क्या होगा हमारा, जब ये कोण 3 बराबर कोण 2 के, तो ACD में हो जाएगा सिंपली सी बात, ACD में कोण 1 धन कोण 2 बड़ा होगा कोण किससे 3 से। एक कोण 1 धन 2 बड़ा होगा कोण किससे 3 से, क्योंकि कोण 2 बराबर है कोण किसके 3 के। चूंकि कोण 2 बराबर कोण किसके 3 के। कोण 1 धन 2 कोण C के बराबर है, कोण C बड़ा होगा, और कोण 3 मेरा कोण D है। हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कोण C के सामने कौन है मेरा AD। AD बड़ा होगा, कोण D के सामने कौन है AC। कोण AD बड़ा होगा किससे AC से, या AD को दो AD हमारा AD बड़ा होगा हमारा किससे AC से, क्योंकि कोण 3 के सामने हमारा AC और कोण C के सामने हमारा AD, और AD हमारे दो पार्ट में है AB प्लस BD के। AD हमारा दो पार्ट में किसके AB प्लस किसके AB प्लस किसके BD के, बड़ा होगा किससे AC से। क्योंकि मेरा BD बराबर है BC के, या कर दीजिए, क्योंकि AB प्लस वो हमारा BD बराबर किसके BC से, AB प्लस BC बड़ा होगा किससे AC से। चूंकि
दिया है BD बराबर किसके, BC के, रचना से। इसी प्रकार AB प्लस BC बड़ा हो गया जब AC से, इसी प्रकार AC प्लस BC बड़ा होगा किससे, AB से, तथा AB प्लस AC बड़ा होगा किससे, BC से। इति सिद्धम। तो आपने देखा इसमें कि हमने एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा दिखाया, अर्थात यहाँ दिखाया मैंने AB बड़ा है, AB प्लस BC का योग बड़ा है किससे, AC से। AB प्लस BC का जोड़ बड़ा है किससे, AC से। उसी प्रकार AC प्लस BC बड़ा होगा AB से, AB प्लस AC बड़ा होगा किससे, BC से। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपने इस प्रमेय को भी हमने समीका के तीसरा प्रमेय भी मैंने सिद्ध कर दिया। अब समीका के तीसरे प्रमेय के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रमेय पढ़ने का तात्पर्य सीधा है आपके ब्रेन की, आपके दिमाग की सोच की विस्तार से। प्रमेय वैसे तो दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगिता नहीं देता है, लेकिन आपके दिमाग की रीजनिंग और तार्किक क्षमता और निर्णय करने की क्षमता को विकसित करता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि प्रमेय हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं होता तो क्यों इसे हमें पढ़ते हैं। तो ये उपयोग तो नहीं होता है, लेकिन इससे हमारे दिमाग की तार्किक रीजनिंग और निर्णय करने की क्षमता को विकसित करता है, जिससे हमारा जीवन सुगम और सरल बनता है, जिससे हम आसानी से किसी चीज़ को समझने योग्य बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।